चलिए आज सीधे काम की बात करते हैं। क्रिप्टो में एक बहुत ही पावरफुल एंट्री सेटअप के प्लेबुक को समझते हैं। हम डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से जानेंगे, जिन्हें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स भी कहा जाता है, ताकि बढ़िया ट्रेडिंग मौके मिल सके। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात ये है कि मार्केट कभी भी ऐसे ही ऊपर नीचे नहीं होता। ये हमेशा एक असंतुलन यानी इम्बैलेंस पर काम करता है। इसको एक तराजू की तरह सोचिए। जब खरीदने वाले यानी डिमांड बेचने वालों से ज़्यादा होती है तो कीमत ऊपर जाती है, और जब बेचने वाले यानी सप्लाई ज़्यादा होती है तो कीमत नीचे। हमारा मकसद बस उन्हीं जोन्स को ढूंढना है जहां बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यानी स्मार्ट मनी ने ये असंतुलन पैदा किया हो। ठीक है, तो इस प्लेबुक के पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि ये जोन्स असल में हैं क्या। इन जोन्स को पहचानने की हमारी काबिलियत ही एक अच्छे ट्रेड की नींव रखती है। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, मोटे तौर पर दो तरह के जोन होते हैं। पहला है डिमांड जोन या बाय जोन। ये वो एरिया है जहाँ खरीदारी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि प्राइस तेजी से ऊपर भागता है। मान लीजिए कि यहाँ बड़े प्लेयर्स अपने ऑर्डर्स लगाकर बैठे हैं। और इसके ठीक उल्टा होता है सप्लाई जोन, वो एरिया जहाँ बिकवाली का प्रेशर हावी हो जाता है और प्राइस तेजी से नीचे गिरता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन्हें चार्ट पर ढूंढे कैसे? इसके लिए ना इनका स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। डिमांड जोन के लिए हम रैली बेस रैली या आरबीआर स्ट्रक्चर ढूंढते हैं, जैसा यहाँ दिख रहा है। एक तेज उछाल, फिर एक छोटा सा ठहराव या बेस, और फिर एक और तेज उछाल। वहीं सप्लाई जोन के लिए हम ड्रॉप बेस ड्रॉप या डीबीडी स्ट्रक्चर देखते हैं। एक तेज गिरावट, एक बेस, और फिर एक और तेज गिरावट। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। जोन तो पहचान लिए, लेकिन सबसे जरूरी सवाल आता है, ट्रेड में एंट्री कब और क्यों लें। इसके लिए दो मेन स्ट्रैटेजीज हैं जिन पर हम बात करेंगे। पहली स्ट्रैटेजी है फ्रेश जोन एंट्री। हाँ, ये थोड़ी अग्रेसिव है, लेकिन इसमें रिवॉर्ड भी तगड़ा मिल सकता है। यहाँ हम एंट्री तब लेते हैं जब प्राइस पहली बार किसी ऐसे जोन में वापस आता है जिसे पहले टेस्ट नहीं किया गया हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन अनटच्ड जोन्स में इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, जिनसे तुरंत और मजबूत रिएक्शन मिलने की उम्मीद होती है। और दूसरी स्ट्रैटेजी है कन्फर्मेशन एंट्री। ये एक सेफ और हाई प्रोबेबिलिटी तरीका है। इसमें प्राइस के जोन में आने के बाद हम फॉरेन ट्रेड में नहीं कूदते। नहीं, हम छोटे टाइम फ्रेम पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी बीओएस का इंतजार करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम प्राइस का एक छोटा सा पिछला हाई या लो तोड़ने का वेट करते हैं। ये कन्फर्मेशन हमें फेक एंट्रीज या फेक आउट से बचाता है। अपने एनालिसिस को और भी मजबूत बनाने के लिए हम कुछ हेल्पिंग इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे सोचिए प्राइस डिमांड जोन में है और उसी टाइम आरएसआई भी ओवरसोल्ड दिखा रहा है, तो ये तो डबल कंफर्मेशन हो गई ना। वैसे ही हाई वॉल्यूम का मतलब है कि बड़े प्लेयर्स उस जोन में एक्टिव हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन। जब हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर देखते हैं, तो ये हमारी एंट्री के लिए एक बहुत सॉलिड सिग्नल होता है। तो सबसे ज़रूरी बात है डिसिप्लिन और एक क्लियर प्रोसेस। ये 5 स्टेप एल्गोरिदम ट्रेडिंग को इमोशन से दूर और स्ट्रैटेजी के करीब रखता है। पहला, जोन मार्क करें। दूसरा, सब्र रखें। तीसरा, कंफर्मेशन का इंतजार करें। चौथा, ट्रेड में एंट्री करें। और पांचवा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, सर्वाइवल के लिए हमेशा एक स्टॉप लॉस लगाएं। चलिए, बहुत हो गई थियरी, अब इसको एक्शन में देखते हैं। जो 5 स्टेप एल्गोरिदम हमने अभी सीखा, उससे अब असली क्रिप्टो चार्ट्स पर अप्लाई करके देखेंगे। या बिटकॉइन का एक बेहतरीन उदाहरण है। पहला कदम, हमने एक मजबूत बुलिश मूव की पहचान की। दूसरा, बेस एरिया को डिमांड जोन के रूप में मार्क किया। तीसरा, प्राइस के जोन में वापस आने का इंतजार किया। और चौथा, एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल देखते ही एंट्री ली गई, जिसमें स्टॉप लॉस जोन के ठीक नीचे और एक क्लियर टारगेट था। और ये इथेरियम के साथ सप्लाई जोन का एक उदाहरण है। यहाँ भी वही 4 स्टेप की प्रोसेस है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग के मौके के लिए। एक मजबूत गिरावट की पहचान की गई, बेस को सप्लाई जोन की तरह मार्क किया गया, प्राइस के वापस आने का इंतजार हुआ, और एक बियरिश रिजेक्शन कैंडल मिलने पर सेल ट्रेड लिया गया। अब एक बहुत ही ज़रूरी पहलू पर ध्यान देते हैं, जो ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहने के लिए ज़रूरी है: रिस्क मैनेजमेंट और आम गलतियों से बचना। देखिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करें और फ्रेश जोन्स को प्रायोरिटी दें।
हर जोन पर ट्रेडिंग करने की गलती से बचें, क्योंकि हर जोन बराबर पावरफुल नहीं होता। और सबसे बड़ी गलती, स्टॉप लॉस को कभी भी इग्नोर ना करें। ये आपका सेफ्टी नेट है। और अब हम आते हैं उस आखिरी और सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर, जो अब तक सीखी गई हर चीज़ को एक सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल फॉर्मूला में बांधता है। ये है वो गोल्डन इक्वेशन। एक सही तरीके से मार्क किया गया जोन प्लस एक मजबूत कंफर्मेशन जैसे बीओएस या रिजेक्शन कैंडल, और साथ में हाई वॉल्यूम जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को साबित करता है। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तब एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनता है। और इस एक बात को हमेशा याद रखना है, जब ये तीनों चीज़ें एक साथ अलाइन हों, तभी अपना पैसा मार्केट में दांव पर लगाएं। यही स्मार्ट मनी का असली सीक्रेट है। तो अब ये इक्वेशन सबके सामने है। सवाल ये है कि क्या इस समीकरण का इस्तेमाल करके मार्केट को समझने की कोशिश की जा सकती है?